हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 7वें चैप्टर त्रिभुज का उदाहरण नंबर 6 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उदाहरण है और इसकी ये आकृति दी है। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्वेश्चन क्या है, फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर ये त्रिभुज है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और कौन कौन सी भुजाएं इसकी बराबर हैं? AB और AC। तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये क्वेश्चन में दिया है। भुजा BC पर, ये जो भुजा BC है इस पे दो बिंदु हैं D और E, और इस प्रकार हैं कि BE बराबर है CD के, ये बराबर है। दर्शाइए कि AD बराबर AE। तो हमने यह सिद्ध करना है कि AD बराबर AE, ये हमने सिद्ध करना है। ओके, तो ये आप भी समझ रहे हैं कि इसको हम सर्वांग समता से सिद्ध करेंगे, यानी हम दो त्रिभुजों को लेंगे, उन्हें हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, फिर CPCT से इनको बराबर लिख देंगे। यही हमारा प्रोसेस होता है ऐसे क्वेश्चंस में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो दो त्रिभुज कौन कौन से हम लें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन में चीज़ें गिवन होती हैं उनकी हेल्प लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या दिया है। क्वेश्चन में ये दिया है कि ये और ये बराबर हैं, ठीक है, ये हमने ज्ञात करना है। चलो ठीक है, यानी जो त्रिभुज हम लेंगे उनमें ये भी होना चाहिए, मतलब जो त्रिभुज हम लेंगे उनमें ये तो होना ही चाहिए, साथ में ये भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और यहाँ पर ये और ये बराबर हैं। तो क्या हम करें कि ये और ये इसका भी यूज़ हो, तो वो भी देखते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं। अब ये भुजाएं बराबर हैं तो आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण भी बराबर हुए। तो यहाँ पर इन कोणों का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अब आप बताओ कि कौन कौन से हम त्रिभुज लें। तो यहाँ पर ये देखो, ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है, दो तरह से हम त्रिभुज ले सकते हैं। एक तो हम ले सकते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACE। एक हम ले सकते हैं त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD। अब आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो थोड़ा सा और विचार करो कि ये त्रिभुज यहाँ पर हम ले रहे हैं कौन कौन से हैं और ये कौन कौन से हैं। देखो, या तो हम लें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि जब इस त्रिभुज की बात है तो हमारे पास तो केवल दो जानकारियां हैं कि भाई ये और ये बराबर है और ये कोण बराबर है, तीसरी तो नहीं हमारे पास, इसके और इसके बारे में नहीं बोला गया है कुछ। लेकिन बात यह है कि बोला गया है, ये बात इसमें छिपी हुई है और वो हम निकाल सकते हैं। हम ये निकाल सकते हैं कि BD बराबर ये है, बिल्कुल निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये नहीं निकालना हमें, आप इसमें कुछ देखो, तो अब आप इसको भी देखो। अगर हम इन्हें लेते हैं तो ये है त्रिभुज ABE, ध्यान से देखो, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD। अगर आप इन दोनों को देखें तो ABE का ये भुजा ACD की इस भुजा के बराबर है, इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर है, और इस त्रिभुज की ये भुजा इस वाले त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, ये भी दिया है। तो ये साइड एंगल साइड से आराम से ये क्या हो गए, ये सर्वांग सम हो गए और CPCT से हम इनको निकाल देंगे बराबर। तो पर प्रॉब्लम पता है क्या होती है ऐसे त्रिभुज में, ये त्रिभुज एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। यानी ये त्रिभुज देखो और ये वाला त्रिभुज देखो, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर जब त्रिभुज आते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है देखने में, समझने में। तो अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं कन्फ्यूजन नहीं है तो मैं ये लेके चलता हूँ और उसके बाद में इससे भी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आराम से देखो, समझो, मैं दोनों तरह से करूँगा। आप ये मत सोचना कि सर बस एक तरीका बता दो, ठीक है, हमें तो बस क्वेश्चन करना, नहीं, हम उदाहरण कर रहे हैं और आपका मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस होना चाहिए कि आपको सीखना है। तो यहाँ पे दोनों ही अवस्था में, इसमें भी और ये लेकर भी मैं ये
क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ओके, चलिए। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इन दोनों त्रिभुजों को कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी में अब क्या है इन दोनों त्रिभुजों में, यहां पर ए बी बराबर है ए सी, ये भुजा बराबर है, बिल्कुल पता है हमें। क्यों बराबर है, बाय द वे ये दिया है। कोण ए बराबर कोण सी है। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होते हैं। तो ये बात हमने यहाँ पे लिख दी है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण, सामने के कोण की जगह पे एक शब्द यूज करते हैं सम्मुख कोण, जो आपकी बुक में परिभाषा है, तो आप ये भी लिख सकिए सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये बात क्वेश्चन में दी हुई है। मतलब ये बात इनडायरेक्टली दी है, डायरेक्ट नहीं दी है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो दी हुई है। उसके बाद अब क्या है, तो इस त्रिभुज का ये भुजा बीई बराबर इस त्रिभुज की ये भुजा सी डी के बराबर है, और ये भी क्वेश्चन में दिया है। तो इसीलिए साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। और हम कह सकते हैं इसीलिए देखो, अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, तो इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर हो जाएगी इस त्रिभुज के इस भुजा के। और क्यों? आप जानते हैं ना, सीपीसीटी, क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांग सम है। सीपीसीटी का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, और ये बराबर होते हैं। तो यहां पर मैं अगर इन दोनों की बात करूं तो ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। संगत भाग क्या होता है ये जानने के लिए बिल्कुल देखो कि जो चीज़ें आपको एक जैसी दिखती हैं, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं और इस त्रिभुज की बात करूं तो जो आपको लग रहा है कि यार ये इसके बराबर है, वो संगत है। जैसे ये कोण और ये कोण संगत कोण हो गए इन दोनों त्रिभुजों में। ये भुजा और ये भुजा भी संगत भुजाएं हैं, है ना। ये क्योंकि अगर आप देखो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, तो यहाँ पर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, बिल्कुल लग रहा है कि हाँ ये इसके बराबर है। और ये भी संगत हैं, क्योंकि ये और इसके ये बराबर होगा। अगर आपको और अच्छे से देखना है तो ये देखो कि बराबर कोणों के सामने वाले संगत भाग होते हैं। इस कोण के सामने भुजा है ये, और इस कोण के सामने भुजा है ये, तो ये कोण बराबर हैं, तो इनके सामने की भुजाएं संगत भुजाएं हो गई, यानी संगत भाग हो गए, और ये बराबर हैं। तो यही सीपीसीटी है। ओके, तो दो सर्वांग सम त्रिभुजों में जो आपको ये लगता है ना कि यार ये इसके बराबर है, उन्हें हम संगत भाग कहते हैं। ये सिंपल वे है समझाने का, जो सबसे आसान भाषा में समझा सकता हूं मैं, तो ये है। और बाकी दूसरा आपको ये समझना है, तो ये देखो कि यार बराबर कोण कौन से हैं, उनके सामने की भुजाएं देख लो, तो वो संगत भुजाएं हो जाएंगी और वो संगत भाग हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और कंप्लीट सॉल्यूशन है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि मैं ये त्रिभुज लेके और ये त्रिभुज लेके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो अब आप देखो सॉल्यूशन और फिर बताना कि कौन सा वाला आसान है। ओके, तो यहां पर देखो मैंने क्वेश्चन दोबारा लिखा है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी ई हम लेंगे। इस बार ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेंगे हम। यहां पर ये इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। अब इसमें देखो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं। अब ये क्यों बराबर हैं ये समझो। तो यहां पर ये हम जानते हैं कि क्वेश्चन में मतलब दिया है कि BE बराबर CD है, BE बराबर CD है। दोनों साइड से हम बीच वाला हिस्सा हटा देंगे, यानी इसमें से माइनस कर देते हैं हम DE। तो क्या होगा, अब BE में से DE माइनस हुआ तो BD बचा,
और सी डी में से डी ई माइनस हुआ तो ये बचा, सी ई बचा। तो हो गए ना, ये और ये बराबर हो गए, ये और ये बराबर हो गए, तो साइड एंगल साइड से ये हो जाएंगे दोनों के दोनों सर्वांग सम। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी ई में, इसमें ए बी बराबर है ए सी के, ये क्वेश्चन में दिया है। फिर है यहाँ पे कोण बी बराबर कोण सी, और ये वही है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। तो ये बात यहां पर आप लिख देना, ठीक है। और फिर है बी डी बराबर सी ई, और ये हमने अभी सिद्ध किया है, इसीलिए अभी सिद्ध किया है या ऊपर सिद्ध किया है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हो गया। तो हम लिखेंगे कि इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी ई के, और किस नियम से है ये? साइड एंगल साइड नियम से। और बाद में हम लिख देंगे कि इसीलिए ए डी बराबर ए ई, ये किससे हो जाएंगे बराबर? सी पी सी टी से। और ये सिद्ध हो चुका है ना भाई। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए हैं तो फिर ये और ये बराबर हो गए सी पी सी टी से, और यही हमने सिद्ध करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और बिल्कुल मुझे भी ये आसान लगा, बस थोड़ा सा इस शुरू में ये मेहनत है, उसके बाद ये ज़्यादा आसान तरीका है। तो बाकी आपको दोनों सीखने चाहिए, ओके, दोनों में ही आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और इस चैप्टर के बाकी वीडियोज़ के लिए आप अपने सामने जो प्लेलिस्ट देख रहे हैं उस पर क्लिक करें, और बाकी जो चैप्टर में बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, उनके सभी के लिंक आपको जो कमेंट सेक्शन है उसमें पिन्ड कमेंट में ये वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।